अच्छा सोचिए कि कई दहाइयों से खलीज में सऊदी अरब और यूएई, इनको दो ऐसे सतून समझा जाता था जिन्हें अलग करना नामुमकिन था, गहरे इत्तेहादी। लेकिन क्या हो अगर यही सतून छटकने लगे? बिल्कुल यही हो रहा है, और इसकी लहरें वो पाकिस्तान तक भी पहुंच सकती हैं। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और ये कोई मामूली सी तब्दीली नहीं है। फौलादी इत्तेहादियों से उभरते हुए हरीफ, ये जो सफ़र है ना, ये खलीज में ताकत के पूरे मंजरनामे को ही बदल कर रख रहा है। और देखें, जब इस खित्ते के बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशंस बदलते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, इस बढ़ती हुई कशीदगी का पाकिस्तान के लिए मतलब क्या है? आएं, इस तज्जिए में हम इसी पजल के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम इसको 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, खलीज में आखिर बदल क्या रहा है। फिर, उसके असरात हमारी मईशत पर क्या पड़ रहे हैं। तीसरा, सिफारती मोर्चे पर क्या इम्तहान है। और आखिर में कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखें, असरात पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम इस इख्तिलाफ की बुनियाद को समझें कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। और ये इख्तिलाफात कोई छोटी मोटी बातों पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं यमन की जंग पर पॉलिसी के बुनियादी फ़र्क की, ओपेक प्लस में ऑयल प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी जिसका असर सीधा दुनिया भर की कीमतों पर पड़ता है, और खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनने की शदीद दौड़ की। इनके स्ट्रैटेजिक मफादात अब सीधे टकराव के रास्ते पर हैं। इस दरार का सबसे पहला और सबसे फौरी असर वो यहाँ पाकिस्तान में आम आदमी की जेब पर महसूस होता है। चलें अब मुआशियत की बात करते हैं। इसको ऐसे समझे, पाकिस्तान की जो माशी शहरग है ना, वो इन दोनों मुल्कों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लाखों नौकरियां, मुश्किल वक्त में अहम माली मदद, सब वहीं से आता है। तो जाहिर है वहां का कोई भी झटका यहाँ जलजले की तरह महसूस होता है। हमारी टोटल रेमिटेंसेस का आधे से ज़्यादा हिस्सा, ये वो पैसा है जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों से आता है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी मईशत के लिए ऑक्सीजन की तरह है। तो अगर उनके दरमियान मुआशी मुकाबला बढ़ता है तो फिर क्या होता है? सोचें, वीज़ा पॉलिसियां सख्त हो सकती हैं, नौकरियों के नए मौके ख़त्म हो सकते हैं, और अचानक पाकिस्तानी वर्कफोर्स बीच में फंस जाती है, जिससे मुल्क के अंदर ज़बरदस्त मौशी दबाव बढ़ जाता है। और बात सिर्फ नौकरियों तक महदूद नहीं रहती। जब ये दोनों ऑयल के इतने बड़े खिलाड़ी ओपेक प्लस में एग्री नहीं करते ना, तो ग्लोबल मार्केट में हलचल मच जाती है। अब एक आम पाकिस्तानी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा सा है, पेट्रोल पंप पर ज्यादा कीमतें, बिजली के महंगे बिल, और वो महंगाई जो घर का पूरा बजट आउट कर देती है। चलें अब माशी असरात से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत पेचीदा सिफारती इम्तिहान की तरफ आते हैं। ये दरअसल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है, तावाजुन बरकरार रखना। ये बिल्कुल एक बारीक रस्सी पर चलने जैसा है, जहां हर कदम बहुत बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। पाकिस्तान की लीडरशिप को अब एक करीब करीब नामुमकिन इंतखाब का सामना है। क्या वो किसी एक तरफ झुक जाएं या मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहने की कोशिश करें? हर ऑप्शन के साथ अपना एक खतरा जुड़ा हुआ है, एक ताकतवर दोस्त को नाराज करने का खतरा। और यही वजह है कि यह फैसला इतना मुश्किल है। देखें, एक तरफ है सऊदी अरब, हमारे गहरे तारीखी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात, और दूसरी तरफ है यूएई, जो एक की इन्वेस्टर और स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर सामने आया है। कोई इनमें से किसी एक को कैसे चुन सकता है? और इस मामले को मजीद पेचीदा बना देता है ईरान फैक्टर, क्योंकि जब ईरान के बारे में खलीजी पॉलिसियां अलग अलग हो रही हैं तो पाकिस्तान बीच में फंस जाता है। एक तरफ अपने पड़ोसी से ताल्लुकात बैलेंस करने हैं और दूसरी तरफ इस पुरतलातुम समंदर में अपनी कश्ती भी संभालनी है। तो इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान को आखिर करना क्या चाहिए? चलें इस नई हकीकत से निमटने के लिए एक मुमकिना हिकमत अमली पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने का एक वाज़ेह रास्ता नजर आता है। इसकी शुरुआत होती है एक मुतवाज़न फॉरेन पॉलिसी से, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी मईशत को अंदर से मजबूत करना होगा। इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, अंदरूनी इस्लाहात लाना और स्ट्रेटेजिक तौर पर खलीज पर इन्हिसार कम करना। हर कदम दूसरे कदम को तक़वियत देगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रास्ता एक दो रुखी हिकमत अमली ही है। एक तरफ दोनों ब्रादर मुल्कों के साथ मजबूत रिश्ते कायम रखें, और दूसरी तरफ एक ऐसी लचकदार अंदरूनी मईशत बनाएं जो किसी भी बाहर के झटके को बर्दाश्त कर सके। सिफारतकारी और अंदरूनी ताकत, इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये चैलेंज दर हकीकत एक मौका बन सकता है?
ایک ایسا موقع جس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پہلے سے زیادہ خود مختار فورن پالیسی اور ایک زیادہ ڈائیورس معیشت بنا سکے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔